नमस्कार दोस्तों, हम कवर कर रहे हैं चैप्टर 1 द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी और ये इस चैप्टर का 6th पार्ट होने वाला है। पिछले लेक्चर्स आप यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हैं। तो आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट। टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। सो भाई सभी यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो चुका है, उससे क्या है न्यू स्टेट्स इमर्ज हुई हैं, मतलब न्यू कंट्रीज़ बनी है। अब हुआ क्या है, जो न्यू कंट्रीज़ बनी है वो भी क्या भाई साहब बहुत स्टेबल नहीं है, वहाँ पे कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहे हैं। जैसे कि भाई साहब कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, कुछ देशों में सिविल वॉर चालू हो चुका है, कुछ देशों में इंसर्जेंसीज हो रही है, मतलब विद्रोह टाइप का हो रहा है। ठीक है, तो ये कवर करने वाले हैं हम किस में, टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट में। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कहाँ से, रशिया से। देखिए ये जो रीजन मार्क कर रहा हूँ मैं, ये है रशिया। ये जो रीजन है ये क्या है, रशिया है। ठीक है, और इधर जो येलो पार्ट देख रहे हैं पूरा क्या है, रशिया है। देखिए रशिया में जो यहाँ जो रीजन है, यहाँ पे रीजन है, क्या नाम है उसका, इसका क्या नाम है, यहाँ पे जो रीजन है उसका नाम क्या है भाई साहब, चेंचिया और भाई साहब दागिस्तान। क्या नाम है, चेंचिया और दागिस्तान। क्या हो रहा है यहाँ पे चल रहा है क्या भाई साहब, सेसेशनिस्ट मूवमेंट। क्या चल रहा है, सेसेशनिस्ट मूवमेंट। क्या होता है सेसेशनिस्ट मूवमेंट, भाई साहब ये जो रीजन है चेंचिया और दागिस्तान, ये क्या बोल रहे हैं कि हमको रशिया से क्या करो भाई साहब, अलग करो, रशिया से अलग करो और हम क्या एक हमारा इंडिपेंडेंट नेशन बनाएंगे। अल्लाह के भाई साहब ये बोल रहा है रशिया से अलग होकर हम क्या बनाएंगे, एक अपना खुद का देश बनाएंगे। कौन डिमांड कर रहा है, चेंचिया और दागिस्तान। ठीक है, अब देखिए क्यों ऐसा डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि भाई साहब रशिया क्या है, कहीं ना कहीं इनकी जो डिमांड्स है, इनको जो इंस्पिरेशन है, इनको क्या फुलफिल नहीं कर पा रहा है जब इंडिपेंडेंस हुआ, ये मतलब डिसइंटीग्रेशन हुआ। ठीक है, तो भाई साहब जो रशिया वो क्या है, चेंचिया और दागिस्तान की डिज़ायर और इंस्पिरेशन मतलब डिमांड्स को क्या फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जब यहाँ पे विद्रोह हो रहे तो भाई साहब क्या है, इसको दबाना भी था, मतलब इसको क्या सप्रेस भी करना था। तो रशिया क्या करता है यहाँ पे टाइम पे, जो रशिया है ये करता है भाई साहब बॉम्बिंग कर देता है। यहाँ पे क्या कर देता है, बॉम्बिंग। रशिया क्या कर देता है यहाँ पे, बॉम्बिंग कर देता है भाई साहब, बम गिरा देता है। ठीक है, अब जब बम गिरा देता है तो भाई साहब वहाँ पे क्या है, लाशें भी मतलब जाने भी जाती होंगी। ठीक है, जब जाने जाती तो भाई साहब और क्या नुकसान भी होता है। नुकसान से आता क्या होता है भाई साहब, वहाँ पे ह्यूमन राइट वॉलेशन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, कुल मिला के ह्यूमन राइट्स का वॉलेशन हो रहा है, देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये होगी किसकी कहानी, रशिया की। अब आते हैं कहाँ, देखिए भाई साहब डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है चेंचिया और दागिस्तान कहाँ है, तो कहाँ है लिख देंगे, रशिया में है। मेरे मैप भी बता दूँ भाई साहब, देखे तो ये हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, सॉरी वेस्ट और ये ईस्ट। तो हम बोल सकते हैं जो चेंचिया और दागिस्तान है वो कहाँ है, साउथ वेस्ट में है। ठीक है, चलिए अब आते हैं सेंट्रल एशिया में। ठीक है, अब आते हैं कहाँ, थोड़ा सेंट्रल एशिया में। देखिए ये जो रीजन है ना, ये रीजन ही बनाता है क्या, सेंट्रल एशिया। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं सेंट्रल एशिया के बारे में थोड़ा देखते हैं। देखिए ये जो रीजन जो ग्रीन से दिख रहा है, ये मैं जो ब्लू से मार्क कर रहा हूँ, ये क्या है, अज़रबैजान है, ये है अज़रबैजान। ठीक है, और ये जो येलो से मार्क कर रहा हूँ ये क्या है, आर्मेनिया है। ये कौन सा देश है, आर्मेनिया है। ठीक है, और ये जो रेड से मैं मार्क कर रहा हूँ ये कौन सा देश है, जॉर्जिया है। ये कौन सा देश है, जॉर्जिया है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या चल रहा है भाई साहब, यहाँ पे वही सिचुएशन सिविल वॉर वगैरह चल रहा है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं किसके बारे में, सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, अज़रबैजान के बारे में। ठीक है, अज़रबैजान। अब देखिए ये जो अज़रबैजान रीजन है, ठीक है, ये जो ब्लू से मार्क है ये क्या है, अज़रबैजान है। ये क्या है, अज़रबैजान है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दो प्रोविंस है। क्या नाम है उनका, उनका नाम है क्या, नगर्नो एंड काराबाख रीजन। क्या है, नगर्नो एंड काराबाख रीजन। नगर्नो प्लस काराबाख क्या है, प्रोविंस हैं कहाँ, अज़रबैजान में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए ये जो आर्मेनिया है, सॉरी ये जो अज़रबैजान है जो ब्लू से मार्क है और येलो से क्या मार्क किया हूँ मैंने, आर्मेनिया, दोनों की बॉर्डर शेयर हो रही है। बिल्कुल है, सब दोनों की बॉर्डर शेयर हो रही है। तो होता क्या है, जो अज़रबैजान में कुछ लोकल आर्मीनियंस हैं। ठीक है, मतलब अज़रबैजान है वहाँ पे कुछ क्या है, आर्मीनियंस लोग हैं। ठीक है, जो आर्मीनिया का कल्चर वगैरह फॉलो करते हैं। तो वो क्या करते हैं भाई साहब, वो क्या चाहते हैं कि हम क्या है, अज़रबैजान से अलग हो जाएं। क्या हो जाएं,
अज़रबैजान से अलग हो जाए और किसको ज्वाइन कर ले, आर्मीनिया को ज्वाइन कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अज़रबैजान के प्रोविंसेस है नगर्नो और कराबाख, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो लोकल आर्मीनियंस है, जो कौन है, लोकल आर्मीनियंस है, वो क्या ज्वाइन करना चाहते हैं, आर्मेनिया। क्या ज्वाइन करना चाहते हैं, आर्मेनिया को ज्वाइन करना चाहते हैं। ये कहाँ का इशू है, अज़रबैजान का इशू है। ठीक है, चलिए अब ये जो रेड कलर से दिख रहा है, ये कौन सा देश है, जॉर्जिया। ये कौन सा देश है, जॉर्जिया। तो ऊपर जाते हैं, ये कौन सा देश है, जॉर्जिया है। ठीक है, जॉर्जिया क्या रशिया से बॉर्डर शेयर कर रहा है, बिल्कुल ऐसा रशिया के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। ठीक है, यहाँ भी क्या चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है सिविल वॉर। क्या चल रहा है यहाँ पे, सिविल वॉर। क्यों क्यों चल रहा है सिविल वॉर, क्योंकि यहाँ के क्या जो प्रोविंस है, यहाँ की क्या है, जो प्रोविंसेस है, प्रोविंस मतलब क्या होता है, देखिए हमारे यहाँ जो स्टेट है जैसे यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है, वैसे ही मतलब जो वैसे भी जो स्टेट जिनको हम बोलते हैं अपने इंडिया में, वही क्या है, प्रोविंस है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं जॉर्जिया के जो प्रोविंस है, मतलब जॉर्जिया के जो स्टेट्स हैं, वो क्या होना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, मतलब एक खुद का अलग देश बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसी कारण क्या चालू हो गया वहाँ पे, सिविल वॉर, मतलब गृह युद्ध चालू हो चुका है। ठीक है, अब आते हैं किसके बारे में, ये जो येलो कलर ब्लू कलर में दिख रहा है, कौन सा, तजाकिस्तान। क्या दिख रहा है यहाँ पे ब्लू कलर में, तजाकिस्तान दिख रहा है। अच्छा, क्या तजाकिस्तान इंडिया से बॉर्डर शेयर करता है क्या, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ जाते हैं, तजाकिस्तान में क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तजाकिस्तान। ठीक है, देखिए तजाकिस्तान में क्या भाई साहब 2001 तक क्या चला, सिविल वॉर। क्या चला तजाकिस्तान में, सिविल वॉर की सिचुएशन थी। कहाँ भाई साहब, तजाकिस्तान में, कब तक, 2001 तक। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं। अब देखिए ये जो रीजन है ना, सेंट्रल एशिया, यहाँ पे क्या भाई साहब अक्सर किसको लेके चल रहा है, वाटर को लेके क्या चलता रहता है, डिस्प्यूट चलता रहता है, रिवर वाटर को लेके डिस्प्यूट चलता रहता है। ठीक है, ये बात होगी किसकी, एशिया की। अब देखिए अब ये जो रीजन है ना, ये जो रीजन है सेंट्रल एशिया, ये जो रीजन है सेंट्रल एशिया, ये जो रीजन है सेंट्रल एशिया, ठीक है, ये जो येलो से मार्क किया हूँ, ये जो रीजन है सेंट्रल एशिया, यहाँ क्या भाई साहब बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या है, हाइड्रोकार्बन्स है। क्या है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोकार्बन्स। मतलब क्या, हाइड्रोकार्बन्स क्या भाई साहब, रिसोर्सेज समझ लिया, हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज समझ लीजिए क्या है, हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज क्या है। ठीक है, देखिए जैसे क्या हो गया, ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गई, पेट्रोल हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब हाइड्रोकार्बन है। मतलब क्या भाई साहब ऐसे रिसोर्सेज जिसमें क्या है, हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड है। ठीक है, वही क्या बन जाएंगे, हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज, जैसे ऑयल, नेचुरल गैस, पेट्रोल। ये क्या होता है, एकदम भारी मात्रा पे है। ठीक है, कहाँ, सेंट्रल एशिया में, ये जो येलो रीजन मार्क किया हूँ मैंने। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोकार्बन क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, अब हो क्या रहा है, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन है, तो भाई साहब यहाँ पे क्या चालू हो चुका है, कॉम्पिटिशन चालू हो चुका है किसके बीच में, कि जो ऑयल कंपनीज है, जो कौन है, ऑयल कंपनीज है, प्लस कौन, आउटसाइड पावर जो है, आउटसाइड पावर जो है। देखिए ये जो मैंने कॉन्फ्लिक्ट बताया है, इसके पीछे क्या है, जो बाहरी ताकत है, आउटसाइड पावर, ये भी क्या बहुत मेजर रोल प्ले कर रही है। ठीक है, आउटसाइड पावर जैसे कौन, यूएसए हो गया, ठीक है, चाइना हो गया, ये सब। ठीक है, चलिए तो मैंने क्या बोला, जो सेंट्रल एशिया रीजन है, जो सेंट्रल एशिया रीजन है, वहाँ पे क्या है, हाइड्रोकार्बन रिसोर्स बहुत ज़्यादा मात्रा में, जिसके कारण क्या कंपटीशन चालू हो चुका है ऑयल कंपनीज और आउटसाइड पावर्स के बीच में। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, जो 9/11 क्या होता है, अटैक होता है कहाँ, यूएसए में। जो 9/11 अटैक होता है कहाँ, यूएसए में। इसके बाद क्या होता है, जो यूएसए है, जो क्या है भाई साहब, यूएसए है, वो क्या चाहता था, इस जो रीजन है सेंट्रल एशिया, इस रीजन में क्या चाहता था, अपने मिलिट्री बेस बनाए। क्या बनाए, मिलिट्री बेस बनाए। ठीक है, क्या बनाना चाहता था, अपने मिलिट्री बेस। और क्या चाहता था, प्लस ये जो रीजन है, यहाँ की जो टेरिटरी है, ठीक है, यहाँ की जो टेरिटरी है, मतलब क्या भाई सब जगह है, वहाँ से क्या फ्लाई हो, अपने एयरप्लेन्स फ्लाई हो, क्या हो, एयरप्लेन्स फ्लाई करने की क्या दे, अनुमति दे। ठीक है, चलिए अब क्या फ्री में, नहीं भाई साहब, इसलिए क्या है, इसलिए क्या है, जो यूएसए है वो क्या देगा, पेड करेगा। मतलब क्या भाई साहब पैसे देगा, और पैसे किसको दे दो, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को। कई पैसे देगा, अगर भाई साहब वो मिलिट्री बेस बनाने देना चाहे, प्लस जो टेरिटरी वहाँ से क्या भाई साहब फ्रीली हमारे एयरप्लेन्स को उड़ने देंगे। ठीक है, चलिए ये किसका पॉइंट था, पॉइंट ऑफ व्यू था यूएसए का। अब भाई साहब मिलिट्री बेस बन जाएगा तो कुछ ना कुछ क्या पकड़ तो बनी जाएगी। और भाई साहब आजकल में क्या है अभी तो बोला जा रहा था ना कि ऑयल इज़ द, क्या भाई साहब, ऑयल इज़ द न्यू करेंसी। तो बस भाई साहब ऑयल इज़ द न्यू करेंसी, उस पर कौन कंट्रोल करना चाहता था ऑयल पे, यूएसए। किसके थ्रू, मिलिट्री बेस और
एयरप्लेन उड़ाने के थ्रू, मतलब अपनी टेरिटरी से, ठीक है। चलिए अब देखते हैं किसका पर्सपेक्टिव, रशिया। रशिया क्या बोलता है, ठीक है। अब देखिए रशिया तो नो डाउट पास में है, तो क्या भाई साहब चाहेगा कि क्या है अपना कंट्रोल रहे कहाँ पे भाई साहब, सेंट्रल एशियन, जो सेंट्रल एशियन रीजन है वहाँ पे क्या है रशिया क्या चाहता था, अपना कंट्रोल चाहता था। अब देखिए जब यहाँ पे क्या हो गया, यूएसए भाई साहब के मिलिट्री बेस बनाने लगा, तो उसको कैसा लगा कि भाई साहब इसको लगा कि ये जो रीजन ये क्या हमसे नियर एब्रॉड है। नियर एब्रॉड मतलब क्या हुआ कि हमसे पास हो भी क्या है, ये बहुत दूर है, ठीक है। देखिए ये रहा रशिया और ये क्या रहा भाई साहब, ये रहा सेंट्रल एशिया, ठीक है। अब ये बात नहीं, यहाँ पे यूएसए आ गया तो रशिया को ये लगा कि भाई साहब ये दूर, ये जो रीजन है हमसे पास होकर भी दूर है, मतलब क्या है नियर एब्रॉड, क्या भाई साहब नियर एब्रॉड है, ठीक है। चलिए अब भाई साहब एशिया में एक और नई पावर इमर्ज हो रही है, वो कौन है, चाइना। वो कौन है, चाइना है। वो क्या है, चाइना है, ठीक है। वो भी क्या है इंटरेस्टेड है कहाँ, इस सेंट्रल एशियन रीजन में, इंटरेस्टेड इन सेंट्रल एशिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है सब भारी मात्रा में क्या है ऑयल रिसोर्सेज हैं, क्या है ऑयल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। तो क्या कर रही है, ये जो बॉर्डर है, ये जो क्या है बॉर्डर है, वहाँ पे क्या चालू करवा दिया, सेटलमेंट चालू करवा दिया भाई सब, जनता के भाई सब गांव बस रहे हैं, ठीक है। जैसे ही भाई साहब अरुणाचल प्रदेश तरफ भी क्या है उसने गांव बना दिया है, ठीक है। वैसे ही अपनी बॉर्डर में क्या है गांव बनाते जा रहे हैं, प्लस वहाँ पे क्या करवा रहा है ट्रेड चालू करवा दिया, क्या चालू करवा दिया है ट्रेड। तो भाई साहब ट्रेड चालू होगा, पैसे पम्प होंगे, तभी तो क्या है वहाँ की जनता खुश होगी, और जनता खुश होगी तो वो ऑटोमेटिक किसको सपोर्ट करेगी, चाइना को, ठीक है। जैसे ये देख लीजिए ये चाइना है, यहाँ पे क्या चाह रहा है भाई साहब, वो अपने क्या है कलर बदल लेते हैं, यहाँ पे क्या चाह रहा है वो कि जो यहाँ की जो बॉर्डर ये जो बॉर्डर है, ठीक है, जो सेंट्रल के साथ लगती है, वहाँ पे क्या चाहता है भाई साहब यहाँ पे लोग सेटल प्लस ट्रेड क्या हो बड़ी जोरदार तरीके से बढ़े, ठीक है। चलिए अब आते हैं किस में, यूरोप में। देखिए ये पूरा क्या है यूरोप है, ये पूरा क्या है यूरोप है, ठीक है। ये क्या है पूरा यूरोप है, ये क्या है पूरा यूरोप है, ठीक है। चलिए अब देखिए हम देखते हैं यहाँ पे क्या दो कंट्रीज दिख रही हैं यहाँ पे, चेक रिपब्लिक और दूसरी क्या है स्लोवाकिया। ये पहले क्या थी, ये दोनों पहले एक ही कंट्री थी, ये दोनों क्या थी पहले एक ही कंट्री थी। बट होता है क्या भाई साहब, जैसे कि होता है स्प्लिट होता है, जैसे कि यूएसएसआर टूटता है, तो ये भी क्या कंट्रीज को जाती है दो टुकड़े में टूट जाती हैं, क्या भाई साहब दो टुकड़ों में टूट जाती है। एक का नाम क्या बन जाता है चेक रिपब्लिक और एक का नाम क्या बन जाता है स्लोवाकिया, क्या बन जाता है स्लोवाकिया, ठीक है। पहले इसको कलेक्टिवली क्या बोला जाता था, चेकोस्लोवाकिया बोला जाता था, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगला रीजन जो क्या है बाल्कन रीजन, ठीक है। अगला क्या है भाई साहब बाल्कन रीजन, बाल्कन रीजन। देखिए ये जो रीजन है इतना जो पूरा रीजन है इसको क्या बोला जाता था बाल्कन रीजन, ठीक है। इतना पूरे रीजन को क्या बोलते हैं बाल्कन रीजन बोला जाता है, ठीक है। चलिए इसको मिटा देता हूँ थोड़ा। अब देखिए ये जो येलो कलर से मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, ये जो येलो कलर से मार्क कर रहा हूँ मैं, ये क्या था पहले, ये था पहले क्या भाई साहब, ये यहाँ पे क्या था पहले तो ये था पूरा क्या यूगोस्लाविया, क्या था यहाँ पे यूगोस्लाविया था, ठीक है पहले था, अब नहीं है। अब क्या होता है 1991 में क्या होता है यूएसएसआर ब्रेकडाउन हो जाता है, तो यूगोस्लाविया क्या भाई साहब अलग अलग देश में टूट जाता है। जैसे क्या यहाँ पे देख रहे हैं हम क्या क्रोएशिया, क्या देख रहे हैं भाई साहब क्रोएशिया देख रहे हैं, यहाँ पे ऊपर साइड क्या देख रहे हैं सोलाविया देख रहे हैं, ठीक है। और क्या भाई साहब बॉस्निया कहीं दिख रहा है क्या, बॉस्निया, ठीक है बॉस्निया बन जाता है इसमें से, ठीक है। और कौन बन जाता है भाई साहब हर्ज़ोगोविना, ठीक है हर्ज़गोविना, ठीक है। चलिए अब देखिए होता क्या है इससे, अब देखिए जो यूगोस्लाविया था वहाँ पे जो सर्व्स लोग थे, कौन लोग थे सर्व्स, ये क्या थी एक कम्युनिटी थी, ये क्या भाई साहब एक कम्युनिटी है जो कहाँ रहती थी यूगोस्लाविया में रहती थी, ठीक है। ये क्या करना चाहती थी कि हम क्या भाई साहब हमको अलग देश चाहिए, ठीक है। प्लस क्या होता है यहाँ पे नेटो ने क्या कर दिया भाई साहब, नेटो ने इंटरवेंशन कर दिया, क्या कर दिया यहाँ पे नेटो क्या भाई साहब इंटरवेंट कर दिया, इंटरवेंशन होगी किसकी नेटो की, ठीक है। नेटो इंटरवेंट करता है और क्या भाई साहब बॉम्बिंग कर देता है, किस में बॉम्बिंग कर देता है कहाँ यूगोस्लाविया में, ठीक है। और क्या चालू हो जाता है यहाँ पे एथनिक सिविल वॉर, क्या चालू हो जाता है एथनिक सिविल वॉर चालू हो जाता है, जिसके कारण क्या भाई साहब अल्टीमेटली यूगोस्लाविया क्या जाता है टूट जाता है, ठीक है। चलिए तो ये था भाई साहब कुछ किसके बारे में टेंशन्स एंड कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।